क्या आपको पता है कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां रात गुजारना कानूनन मना है? एक ऐसी जगह जहां एएसआई ने बोर्ड लगवाया है, सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। यह है भानगढ़ का किला राजस्थान में, जिसे साउथ एशिया का सबसे हॉन्टेड, सबसे रूहानी और सबसे रहस्यमयी किला कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कहानियों का जादू है या असल में कुछ भूतिया ताकतें इस जगह के अंदर रहती हैं? वहां पे ना एक मतलब दीवार है, उसका रिफ्लेक्शन है ना, मतलब ऐसे आता है पानी के अंदर, और बीच में खिड़की है। पानी के अंदर देखे तो ऐसा लगे भाई कि खिड़की में कोई खड़ा है, और सामने देखे तो कुछ नहीं। मैंने सोचा लाइट का कोई रिफ्लेक्शन बन रहा होगा ये। तभी भाई उसके अंदर से, खिड़की के अंदर से एकदम से भागती हुई काली बिल्ली आई और कूद के हमारे पास, बिल्कुल डार्क बिल्ली, और उसकी आंखें बिल्कुल येलो भाई। जैसी भाई वो हुआ ना, मतलब टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएट। भारत का राजस्थान एक तरफ अपनी रंगीन तहजीब, हवेलियों और राजाओं के कहलों के लिए मशहूर है, लेकिन उसी राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जहां का नाम सुनकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं, एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। इस जगह का नाम है भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के साए तले बना हुआ यह किला किसी वक्त एक रोशन और आबाद शहर था। 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने इसे बनवाया था, जिनका ताल्लुक आमेर के राजा भगवंत दास से था। किला इतना बड़ा था कि इसके अंदर बाजार, महल, मंदिर और लोगों के रहने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। लेकिन आज ये जगह बिल्कुल खाली है, जहां ना कोई रहता है ना कोई रहना चाहता है। सबसे अजीब बात, कोई भी आदमी सूर्यास्त के बाद इस जगह में कदम नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इस जगह पर रात गुजारना भारत के कानून के मुताबिक मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने खुद ये बोर्ड लगवाया है। इट इज प्रोहिबिटेड टू एंटर द प्रेमिसेस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ कहानी होती तो सरकारी दफ्तर ऐसा नोटिस क्यों लगाता? यहाँ आकर लोग सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं देखते, यहाँ आकर लोग हवा में चीखें महसूस करते हैं। यहाँ से गुजरते वक्त ये लोग कहते हैं कि वक्त रुक जाता है, मोबाइल सिग्नल चले जाते हैं और दिल का हाल अजीब सा हो जाता है। बताइए, क्या आप ऐसी जगह पर रात गुजारने की हिम्मत करेंगे? या फिर आप भी मानते हैं कि भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक चेतावनी है? जो लोग पहली दफा भानगढ़ किला जाते हैं, उन्हें ये किला दूर से एक खूबसूरत विरासत लगता है। सूरज की रोशनी में जब आप इस किले की ऊंची दीवारों और टूटी फूटी इमारतों को देखते हैं तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक साइट लगती है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज नीचे जाने लगता है और हवा में एक सन्नाटा उठता है, तब महसूस होता है कि ये सिर्फ इमारत नहीं, ये राज का घर है। भानगढ़ की हवा में कुछ तो है। क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, या फिर वाकई कोई ऐसी ताकत है जो हमें देख रही होती है? भानगढ़ के हॉन्टेड होने की सबसे मशहूर कहानी है एक तांत्रिक और एक रानी के दरमियान मोहब्बत की, या कह लो एक तरफा दीवानगी की। कहते हैं कि भानगढ़ में एक रानी थी जिसका नाम था रत्नावती। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत ही समझदार और ताकतवर औरत थी। कहते हैं कि उसकी खूबसूरती का जादू राजस्थान के कोने कोने में छाया हुआ था और उसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े राजवाड़े तक लाइन में लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है। इस कहानी का विलेन था एक तांत्रिक जिसका नाम लोग सिंघिया बताते हैं। वो एक काला जादू करने वाला था जो रानी के हुस्न पर ऐसा फिदा हो गया कि उसे पाना उसका जुनून बन गया। लेकिन वो जानता था कि रानी कभी उससे शादी नहीं करेगी। ना उसकी सूरत, ना उसकी नीयत रानी के लायक थी। तब उसने एक भूतिया चाल चली। एक दिन तांत्रिक ने जादू से रानी के लिए एक इत्तर परफ्यूम की शीशी में मोहब्बत का जादू भर दिया। उसने प्लान बनाया कि जैसे ही रानी उस इत्तर को इस्तेमाल करेगी, वो उसकी मोहब्बत में गिर जाएगी। लेकिन रानी कोई आम लड़की नहीं थी। उसने तुरंत समझ लिया कि इस इत्तर में कुछ गड़बड़ है। रानी ने वो परफ्यूम जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वो बोतल फूटी, उसका जादू वापस तांत्रिक पर ही लग गया। उसी वक्त एक पत्थर ने उस तांत्रिक को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले
उसने एक श्राप दिया, ये शहर तबाह हो जाएगा, कोई यहाँ चैन से नहीं जिएगा, ना मर सकेगा, सब कुछ मिट जाएगा। और कहना पड़ेगा उसका श्राप सच निकला। अगले कुछ सालों में भानगढ़ में जंग, आग और तबाही आई। शहर बर्बाद हो गया, लोग इधर उधर भाग गए और किला खाली हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि रानी रत्नावती की रूह उस महल के अंदर भटक रही है और तांत्रिक की आत्मा भानगढ़ के हर कोने में बदला लेने के इंतजार में है। तो सोचिए, क्या आप उस किले में रात बिता सकते हैं? या फिर आप भी मानते हैं कि भानगढ़ एक रहस्य नहीं, एक चेतावनी है? कई लोगों ने अंदर एक औरत के रोने की आवाज सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना सिर के आदमी दीवार के पीछे दिखते हैं, और कुछ ने कहा रात के वक्त हवा चलती नहीं, लेकिन किसी की सांस जरूर महसूस होती है। भानगढ़ किले के साथ जुड़ी कहानियां बहुत पुरानी हैं और लोगों के जज्बात इतने गहरे हो चुके हैं कि अब हर कोई मान चुका है कि ये जगह श्रापित है। लेकिन कुछ लोग, खासकर साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और रैशनल थिंकर्स, इस सब को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन यानी दिमाग का धोखा कहते हैं। उनका कहना है भानगढ़ एक पुराना, टूटा फूटा और सुनसान किला है। जब आप किसी खाली जगह में जाते हैं, खासकर शाम के वक्त, तो दिमाग खुद ही डरावनी बातें सोचने लगता है। लेकिन फिर भी एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रात के वक्त एंट्री बैन करना क्या सिर्फ सेफ्टी रीजंस के लिए है? यही एएसआई है जो ताजमहल, कुतुब मीनार और कई और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करता है। पर सिर्फ भानगढ़ किले के गेट पर यह बोर्ड लिखा है, एंटरिंग द फोर्ट आफ्टर सनसेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चर के गिरने का डर है या कुछ और भी है जो पब्लिक को नहीं बताया जाता? साइंस कहती है एकोज और नेचुरल वाइब्रेशंस पुराने किलों में इल्यूजरी साउंड्स पैदा कर सकती हैं। कुछ जियोलॉजिकल एरियाज में मैग्नेटिक फील्ड्स डिवाइसेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क चला जाता है या घड़ियां रुक जाती हैं। अकूस्टिक शैडोज ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं जैसे कोई बुला रहा हो या कदमों की आवाज आ रही हो। पर फिर भी यहाँ आए बहुत से लॉजिकल थिंकर्स भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीब जरूर महसूस किया। एक रिसर्चर ने बताया, मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने गया था बिना किसी डर के, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा लगा जैसे हवा में कोई दबाव आ गया हो, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप किसी जगह को हॉन्टेड समझकर जाते हो तो आपका दिमाग हर चीज में भूत ढूंढता है। लेकिन भानगढ़ का केस इतना सिंपल नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं लगती, ये एक ऐसी जगह है जहाँ सन्नाटा भी कुछ कह जाता है। अक्सर लोग कहते हैं जब तक खुद ना महसूस करो, भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन जो लोग भानगढ़ फोर्ट गए हैं रात के आसपास या उस वक्त जब सूरज ढल रहा हो, उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल भी है और ना कर पाना भी। क्यों? क्योंकि उनका कहना है भानगढ़ कुछ ना कुछ जरूर महसूस कराता है। केस मरियम्मन, दिल्ली के एक ग्रुप का एक्सपीरियंस। एक दोस्तों के ग्रुप ने प्लान बनाया कि भानगढ़ किले में रात को चुपके से घुसेंगे, सब कुछ यूट्यूब व्लॉग के लिए। उनका कहना है जब हम अंदर गए सब नॉर्मल था, लेकिन 15-20 मिनट बाद हवा में एक अजीब सी खुशबू और उसके बाद बहुत तेज से एक सर्द हवा का झटका महसूस हुआ, जैसे कोई पास से गुजरा हो। उनमें से एक लड़का बेहोश हो गया। मीशा, जब होश आया तो उसने कहा मुझे किसी ने आवाज दी थी मेरे कान के बिल्कुल पास। केस नंबर 2, लोकल निवासी भैरव सिंह। भैरव सिंह जो किले के पास वाले गांव में रहता है, उसने बताया हमारे दादा कहते थे कि उन्होंने रात में किसी औरत को महल के अंदर चलते देखा था बिना पैरों के, और जब वो चिल्लाने गए तो आवाज उनके गले में अटक गई। अगली सुबह वो 2 दिन तक बेहोश रहे। लोकल्स आज भी सूर्यास्त के बाद किले की तरफ मुंह नहीं करते। केस नंबर 3, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एक विदेशी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भानगढ़ में स्पेशल थर्मल कैमरे और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन की। रिपोर्ट के मुताबिक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बेहद असामान्य था। ईएमएफ स्पाइक्स वहां आए जहां कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स था ही नहीं। उन्होंने एक शैडो रिकॉर्ड की जो कैमरे के एंगल से इम्पॉसिबल थी। उनका फाइनल वर्डिक्ट, इट मे नॉट बी हॉन्टेड बट इट्स डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। अब आप सोचिए, इतनी कहानियां, इतने गवाह और इतना रहस्य, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वाकई भानगढ़ किले की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं मगर महसूस जरूर होता है? कॉमन एक्सपीरियंसेस जो हर किसी ने शेयर किए, नेटवर्क सिग्नल्स चला जाना, घड़ी का रुक जाना, हवा का रुक जाना,
सांस लेना मुश्किल लगना, अचानक से सर्द हवा का झटका, दर्दनाक चीखें या घंटी की आवाज, शैडो या सिलहूट दिखना, लेकिन वहां कोई न होना। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर भानगढ़ वाकई किसी और दुनिया का रास्ता है? भानगढ़ किला एक ऐसी जगह जहां वक्त रुकता है, आवाजें बोलती हैं और लोग चुप हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने सुना एक रानी और तांत्रिक की कहानी, एक श्रापित शहर का राज, साइंस और लॉजिक की थ्योरीज और उन लोगों के रियल एक्सपीरियंस जो कहते हैं हम मजाक करने गए थे, भगत तिगिया सेम थे, लेकिन कुछ लेकर वापस आए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या भानगढ़ किला वाकई भूतिया है? साइंस कहता है ये सब इमेजिनेशन है। लोग कहते हैं जब तक खुद महसूस ना करो यकीन नहीं आता। सरकार कहती है सूर्यास्त के बाद जाना मना है, और हम कहते हैं हर कहानी में कुछ न कुछ सच होता है। शायद भानगढ़ एक भूतिया जगह नहीं, लेकिन वो डर और राज का जादू जरूर है जो हर शख्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या ये सिर्फ हवा, जंगल और खामोशी का असर है, या कोई अनसुनी दुआ, कोई पुराना श्राप अब भी हवा में जिंदा है? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप डिसाइड करें, मिथ या रियलिटी, वहम या वाकयात, कहानी या हकीकत। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो, कमेंट्स में जरूर लिखें। भानगढ़ फोर्ट, आखिरी सच अभी तक छुपा है। और अगर आप भी कभी भानगढ़ गए हो या जाने का प्लान बना रहे हो तो हमें कमेंट्स में बताएं आपका एक्सपीरियंस या डर का लेवल क्या था। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और मिस्ट्रीज, रूहानी कहानियां और अनसॉल्व्ड फैक्ट्स हम आप तक लाते रहें।